इस वक्त की आपको बताते चले। पानीपत में रिफाइनरी में प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। करीब 2500 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। ठेकेदारों ने आधे से ज्यादा लेबरों की छुट्टी कर दी, छुट्टी की गई है, लेबरों की छुट्टी की गई है। और जिस तरह से कल प्रदर्शन हुआ था, ये देखिए जरा, प्रदर्शन में जो हिंसक रूप हड़ताली कर्मचारियों ने दिखाया था, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। ठेकेदारों ने आधे से ज्यादा लेबरों की छुट्टी कर दी है, यानी कि घर जाने को बोला गया है। पानीपत असिस्टेंट, चलिए आइए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे पानीपत से, राजेश मजूका। राजेश, बताइए जरा स्थिति अभी क्या है, कानून व्यवस्था नियंत्रण में है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल से ही जो यहाँ है हरियाणा पुलिस को डिप्लॉयड किया गया है। सभी गेटों पर जो है हरियाणा पुलिस की तैनाती है, बड़ी टुकड़ियां जो है यहाँ तैनात की गई है। तो अभी स्थिति जो है कल से तनावपूर्ण थी, पर अब शांतिपूर्वक जो है यहाँ सब चल रहा है। पर जो है मजदूरों के संगठन, जो लेबरों के संगठन है, जगह जगह बैठकर आपने प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो कुछ लेबर है वो रिफाइनरी में लौट चुकी है, काम पर लौट चुकी है। जो यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी लेबर जो है वो बाहर प्रदर्शन ही कर रही है, शांतिमय तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रही है। कुछ मजदूर नेता यहाँ पहुंचे हैं, जो जिनकी अभी जो है प्रशासन से बातचीत भी चल रही है। अभी देखते हैं कि कितने इनकी मांगों पर सहमति बनती है। वहीं अगर बात की जाए तो कल के प्रदर्शन को लेकर अब तक 2500 लोगों पर, जो 2500 लेबर थे जो जिन्होंने दंगा किया था, उनके ऊपर अब तक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब दूसरा एक पहलू यह भी खड़ा हो चुका है कि अब जो वो लेबर है जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको भी उनके मुकदमे दर्ज जो हुए हैं उनको खारिज करने की बात की जा रही है। जी, कई लोगों को छुट्टी पे जाने के लिए कहा गया है। ये कैसे सुनिश्चित किया गया है कि जो प्रदर्शन कर रहे थे 2500 लोग, वो प्रदर्शन में शामिल थे? देखिए, कुछ वीडियोग्राफी वहां से हुई है जिसके आधार पर इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। हालांकि नामजद अभी मुकदमे दर्ज नहीं किए गए हैं। जो लेबर है उन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, नामजद की अभी कोई बात सामने नहीं आई है। अगर दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अब जो मांगे मान ली गई हैं, थोड़ी इनमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो लेबर है उनका खासतौर पर कहना है कि इस जो प्रदर्शन से पहले का हादसा हुआ था, हादसे में जो लेबर मारी गई थी, उनका भी अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है। वो लेबर कहाँ गई, किनकी थी, कहाँ से आई थी, कुछ भी अभी तक पता नहीं है। क्योंकि 50% जो लेबर है वो बिना पैरोल के यहाँ काम कर रही है, जिनका पीएफ तक काटा जाता है, परंतु उनके खाते तक पीएफ नहीं पहुंचता है। कुछ इस तरह की भी मांगे यहाँ की लेबर की है। जी, संभव हो सके तो तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं इस वक्त पुख्ता की गई हैं। सीआईएसएफ की टुकड़ी वहां पर तैनात थी। अभी जानकारी मिल रही है कि कई फोर्सेस वहां पर तैनात किए गए हैं और भी पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। क्या व्यवस्थाएं हैं परिसर की अभी? देखिए, व्यवस्था इस समय देखिए हरियाणा पुलिस ने संभाली हुई है। जो सिक्योरिटी का जिम्मा है, अंदर की रिफाइनरी की सिक्योरिटी का जिम्मा है या एंट्री का जिम्मा है, वो सीआईएसएफ के अंडर में है। वहीं हरियाणा पुलिस की अगर बात करें तो हरियाणा पुलिस की टुकड़ियां गेट के बाहर चारों तरफ जो है फैली हुई है, पुलिस डिप्लॉयड की गई है। करीब 7 से 8 कंपनियां जो है पानीपत की रिफाइनरी में भेजी गई है, ताकि कोई स्थिति तनावपूर्ण ना हो सके। स्थिति इस समय काबू में है। और रही लेबर और मजदूरों की बात है, जो आधे से ज्यादा कर्मचारी लेबर जो थी वो लौट चुकी है, और वहीं जो कुछ लेबर थी वो बाहर ही इस समय खड़ी है। और जो सुबह वो लेबर पहुंची थी तो उन्हें आज की छुट्टी कहकर वापस भेज दिया गया था। जी, अच्छा, कितने का नुकसान हुआ है अभी रिफाइनरी में, इसका कुछ आकलन हो पाया है कल के विरोध के बाद? उन जगह पर अभी तक कोई किसी भी एंट्री नहीं है। नुकसान का आंकलन अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी जांच चल रही है। यहाँ अगर लेबर कमिश्नर की बात की जाए तो वो भी यहाँ पहुंचे हैं, वो भी जांच कर रहे हैं। उनसे भी हमने बातचीत की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई संगठन हमसे आके बातचीत करे, अपनी मांगों को रखे, या किस तरह किसी भी प्रकार का कोई सहयोग यहाँ से अभी मिल नहीं रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी एक संख्या में यहाँ लेबर है और हर तरीके के जो है संगठन यहाँ है, और संगठन अलग अलग बैठकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है। और अभी तक जो नुकसान की स्थिति का है आंकलन अभी नहीं हो सकता। जी, जो सुरक्षा कर्मी राजेश वहां पर थे, सीआईएसएफ के टुकड़ी जो वहां पर तैनात थी, क्या उस सीआईएसएफ की टीम को ये पहले से अंदेशा नहीं था कि ये जो है इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं वो अचानक से हिंसक रूप ले लेंगे? संक्षेप में देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक रिफाइनरी जो है बहुत बड़े इलाके में फैली हुई है, और ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका। सीधे विधानसभा लिए चलते हैं, सदन कार्यवाही चल रही है, दिखाते हैं तस्वीर।